नगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी उपस्थित लोगों का अधिकारी वर्ग, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावक तथा सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती ममता धर्मेंद्र पाठक आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय में व्याकरण पर चर्चा करने जा रहे हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि व्याकरण पढ़ने से पहले हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना कर लें। कृपया आप सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन रखें और हाथ जोड़ लें। हम माँ सरस्वती का आह्वान करके फिर अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। कृपया आप लोग आँख खोल लीजिए। अब हमने विद्या की देवी माँ सरस्वती वंदना कर ली है। अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम काल पढ़ने जा रहे हैं। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है, उसके पहले कोई न कोई उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके पहले कोई न कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारा होता है। तो इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने के बाद आप बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, अर्थात काल के कितने प्रकार हैं। तो काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, समय, और उस समय को ही काल कहते हैं और इंग्लिश में काल को टेंस कहते हैं। बच्चे टेंस से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन काल से थोड़ा सा हम हिंदी में काल को देखते हैं। तो आप लोगों के समक्ष मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और पहले तो आपके स्लाइड पर पहले चित्र आएगा, उस चित्र से संबंधित एक वाक्य होंगे। अब उस वाक्य को आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर मैं पूछूंगी कि यह किस समय की बात है। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्लाइड देख रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र आया है। अब इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक वाक्य दिखाने जा रही हूँ और फिर मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं उस पर प्रश्न पूछूंगी आप लोगों से। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। यह इस चित्र से संबंधित वाक्य है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। अब बच्चों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये धन्यवाद पहले दिया गया है या ये धन्यवाद अभी दिया जा रहा है या ये धन्यवाद दिया जा चुका है? कृपया कोई मुझे बताएगा। हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग हाँ बोलिए। टीचर हाँ बोल। वर्तमान काल। बेटा, मैंने कहा कि ये जो मैंने वाक्य आपको बताया, आप लोगों ने सुना, ये धन्यवाद। मैंने काल नहीं पूछा आपसे, मैंने काल
नहीं पूछा, प्रश्न समझिए। मैंने पूछा ये धन्यवाद पहले दिया गया है या अभी दिया जा रहा है या देने वाला है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। खाली प्रश्न सुनिए और उसका उत्तर बताइए कि धन्यवाद दिया ये पहले दिया गया है या इस समय दिया जा रहा है या देने वाले हैं। दे दिया है। दे दिया है, वेरी गुड। अभी हम काल पर नहीं चलते, ये धन्यवाद दिया जा चुका है। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं और उससे संबंधित मैं वाक्य आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगा और वो मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरा चित्र है जिसमें कि बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा चित्र है, बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं अब वाक्य बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सुना आप लोगों ने इसको? बच्चों आप लोगों ने सुना, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि खेल रहे हैं, इसमें क्रिया खेल रहे हैं, तो ये क्रिया कब हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है या पीछे हो चुकी है या होने वाली है? कोई बच्चा बताए। मिस अभी खेल रहे हैं। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। बच्चे अभी मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये क्रिया अभी चल रही है, मैदान में खेल रहे हैं। अब तीसरा चित्र मैं आप लोगों को डिस्प्ले करूंगी, उसको देखिएगा और उससे संबंधित वाक्य मैं आप लोगों से पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये क्रिया कब हो रही है। बच्चों आप लोगों ने ये चित्र देख लिया और इससे संबंधित अब मैं आप लोगों को वाक्य बताने जा रही हूँ। मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अब ये बताइए बच्चों कि एक क्रिया हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है? होने वाली है। होने वाली है। वेरी गुड टीचर, हाँ, होने वाली है। तो गुड बेनाम भी, वेरी गुड बेटा। ये क्रिया होने वाली है। तो पहले चित्र में हमने देखा हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, मतलब एक क्रिया हो चुकी है, ये समय हो चुका, बीत चुका है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मतलब इस समय मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, एक क्रिया हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है। मैं भी मेला देखने जाऊंगा, ये है कि ये अभी मुझे जाऊंगा, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं मेला देखने जाऊंगा, भविष्य में जब भी मेला लगेगा वो मैं मेला देखने जाऊंगा। तो बच्चों जो ये समय होता है, कार्य करने का हमारा जो समय होता है, इसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। और अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन काल की क्या है। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। और अब मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों क्रिया क्या है? पहले वाक्य में दिया, हम लोगों ने क्रिया पिछली बार पढ़ा था, जो भी कार्य हम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर बोला पहले वाक्य में हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। दिया जो है वो क्रिया हो गई, और क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है। जब हमको कोई भी क्रिया होती है और हमको देखो उस सेंटेंस को बोलने से ही समझ में आ जाता है कि वो क्रिया पहले हो चुकी है या क्रिया भी हो रही है या होने वाली है। तो वो जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। पहले वाक्य में हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, यह काल का है, ये हो चुका है, इसका समय क्या है? वो क्रिया हो चुकी है। दूसरे में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ भी हमें समय बता रहा है क्योंकि इस समय बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
मैं भी मेला देखने जाऊंगा। इसमें है कि भविष्य में आगे चलकर मैं भी, अगर कल मेला लगा, परसों जब भी रहेगा तो मैं मेला देखने जाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, काल की क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि काल क्या है? हेलो, यस मिस। वेरी गुड बेटा। अब हम अगली कड़ी में देखते हैं कि अब हमको देखना है काल के भेद। काल के भेद अर्थात काल के प्रकार। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि काल के 3 प्रकार हैं, लेकिन आप इंग्लिश में जानते होंगे। आज हम हिंदी में देखते हैं कि काल के कितने भेद हैं। हाँ, तो काल का पहला भेद है भूतकाल। काल का पहला भेद है भूतकाल। अब काल के दूसरे भेद को जानते हैं हम। अब देखते हैं कि काल का दूसरा भेद क्या है। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। पहला हमने देखा काल का पहला प्रकार भूतकाल, काल का दूसरा प्रकार वर्तमान काल। अब हम काल के तीसरे प्रकार को देखते हैं। काल का तीसरा प्रकार है बच्चों भविष्य काल। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। अब बच्चों, आप लोग बताओगे काल के कितने प्रकार हैं? हाँ बोलिए। काल के 3 प्रकार हैं। पहला है, हाँ बोलिए। भविष्य का काल। हाँ, पहला काल क्या है? काल के 3 प्रकार हैं। पहला है भूतकाल, फिर दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। जैसा कि आप जानते हो, भूतकाल को हम पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को काल के 3 भेद हैं, ये तो पता चल गए, तीनों के नाम पता चल गए। अब हम बारी बारी से एक एक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वाक्य पढ़ूंगी। आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको आप पढ़ेंगे भी और ध्यान से सुनेंगे, और उससे संबंधित मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, आप उसका उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब पहला वाक्य है, कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला वाक्य है, कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब बच्चों, मनाया गया, इससे आपको क्या लगता है कि अभी ये कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है? इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लग रहा है? हेलो बच्चों, कोई एक उत्तर दे। हाँ, क्या बोला बेटा आपने? कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाँ, वेरी गुड। यह कार्य, हाँ, क्योंकि कल हो चुका है। मिस, ये कार्य भूतकाल में गिना जाएगा। बेटा, मैंने खाली प्रश्न पूछा कि ये मनाया गया मतलब ये कार्य हो चुका है ना अपना, क्योंकि कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दूसरा है, दूसरा सुनिएगा, ऋत्विक,
अपना गृह कार्य कर चुका था। ऋत्विक अपना गृह कार्य कर चुका था। ये क्रिया भी उसने कर ली थी। तो यहाँ पर ये क्रिया हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है। तो इसमें आप लोगों में से कौन बताएगा? वो कर चुका था, तो ये हो चुकी है क्रिया, हो रही है या होने वाली? हो चुकी हाँ, टीचर। वेरी गुड बेटा, ये क्रिया हो चुकी है। कल मैंने लड्डू खाए थे। कल मैंने लड्डू खाए थे। इस वाक्य में भी एक क्रिया हो चुकी है, चल नहीं रही है, होने वाली नहीं है, बल्कि ये क्रिया हो चुकी है। अब मैं एक बार आप लोगों को फिर से इन तीनों वाक्यों को पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पर क्रिया हो चुकी है, काम मनाया जा चुका है, स्वतंत्रता दिवस। ऋत्विक अपना गृह कार्य कर चुका था। यहाँ पर भी उसका काम, उसका होमवर्क हो चुका था। कल मैंने लड्डू खाए थे। मैंने लड्डू कल ही खा लिए थे, मतलब ये सारे कार्य मैंने पहले ही कर लिए थे। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा काल है और उसके फिर से उदाहरण देखेंगे। हाँ जी, ये है भूतकाल। तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, जो बीत गया है। भूत का अर्थ क्या होता है? जो बीत गया है। अर्थात भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूत का अर्थ होता है बच्चों बीता हुआ, जो बीत चुका है। अर्थात जब भूतकाल का अर्थ जब हम जानेंगे तो क्या होगा कि वो समय, वो बीता हुआ समय जिसमें कार्य हो चुका है, कार्य चल नहीं रहा है, होने वाला नहीं, हो चुका है, उसे कहते हैं भूतकाल। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब बच्चों, जहाँ बीते हुए समय में, जो बीत चुका है समय, उसमें जिस कार्य के होने का, मतलब हमारा कार्य हो चुका है, उसका बोध, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बच्चों, आपको भूतकाल समझ में आ गया? हेलो, भूतकाल का अर्थ होता है यस मैम। वेरी गुड बेटा, बीत गए उसको भूतकाल कहते हैं। हाँ, अब भूतकाल का अर्थ है बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होना, मतलब हमको जानकारी होना कि वो कार्य हो चुका है। अब हम बच्चों इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तुमने अच्छा गाना गाया था। तुमने अच्छा गाना गाया था। ये कार्य हो चुका है या हो रहा है? यह कार्य गाना गाया था शब्द आ जाता है तो इसका अर्थ है कि यह कार्य हो चुका है। वर्षा हो रही थी। हो रही थी, इस समय हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी आइडिया नहीं है, लेकिन पहले हमें वर्षा हो रही थी। तीसरा वाक्य है मैंने खाना खा लिया था, मतलब मेरा खाना खाकर हो गया था। तो ये सभी तीनों वाक्य जो हैं वो भूतकाल से संबंधित हैं और इससे हमें भूतकाल का बोध होता है, पास्ट टेंस का बोध होता है। एक बार भूतकाल को फिर से मैं परिभाषा और उदाहरण बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भूतकाल का अर्थ है, भूत का अर्थ है बीता हुआ, अर्थात भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भूतकाल। इसका उदाहरण है तुमने अच्छा गाना गाया था।
वर्षा हो रही थी, मैंने खाना खा लिया। तो बच्चों, आप लोगों को भूतकाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली कड़ी में अगले काल की जानकारी लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर भी आप लोग नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर है, पहला शब्द है पल्लव क्रिकेट खेलता है। पल्लव क्रिकेट खेलता है। अब बच्चों बताइए कि ये क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है? होने वाली है। पल्लव क्रिकेट खेलता है। अब ध्यान से सुनिए और बताइए, ये बताइए कोई भी बताए, पल्लव क्रिकेट खेलता है। हो गया। हो गया, भूतकाल। हो गया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। फिर ध्यान से सुनिएगा, पल्लव क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर खेलता था है कि खेलता है? बताइए। पल्लव हो रही है। गुड नंबी, वेरी गुड बेटा। क्योंकि अगर मैं बोलती भूतकाल होता तो मैं क्या बोलती, क्रिकेट खेलता था होता ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, पल्लव क्रिकेट खेलता है, इस समय वो खेल रहा है। और दूसरा वाक्य है, सोने की रक्षा का भार लोहे पर है। सोने की रक्षा का भार लोहे, सोना होता है ना, सोना, गोल्ड, तो उसकी रक्षा कौन करता है? हाँ, उसकी लोहा बंदूक करती है, या ये सब उसकी रक्षा करती है। तो सोने की मिस, हाँ जी, बोलिए। ये वाला वाक्य वर्तमान काल में आता है, मतलब हो रहा है। हो रहा है, बहुत अच्छा। ये वाक्य सोने की रक्षा का भार लोहे पर है। अभी मैं लड्डू खा रहा हूँ, यहाँ पर रहा हूँ एक क्रिया है, तो ये अभी हो रही है कि हो चुकी है? टीचर, हो रही है। हो रही है, बहुत अच्छा। इन तीनों वाक्यों में देखो बच्चों, खेलता है, लोहे पर है, खा रहा हूँ, ये तीनों क्रियाएं एट प्रेजेंट हो रही हैं। ये हुई नहीं है, नहीं होने वाली है, ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं, अब इसको कौन सा काल कहते हैं? जी हाँ, इसको कहते हैं वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में एट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। अब देखो, क्रिया के, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया कैसे पता, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रिया क्या होती है, जो भी कार्य हम करते हैं। तो क्रिया के रूप से, क्रिया से ही हमको पता चल जाता है कि ये कार्य हो चुका है, चल रहा है या होने वाला है। तो वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में क्या पता चलता है बच्चों हमको? क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है? हेलो, वर्तमान काल से हमको क्या पता चलता है? वो काम अभी हो रहा है। वेरी गुड काम बच्चों। हो रहा है। हाँ अविनाश, गुड। वह कार्य भी चल रहा है। क्रिया कि जिस रूप से यह ज्ञात हो, यह पता चले हमको, ज्ञात का अर्थ होता है पता चलना, कि कार्य भी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है।
माँ बच्चे को सुला रही है। दूसरा वाक्य है, माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। तीसरा वाक्य है, रूपल हंस रही है। रूपल हंस रही है। पहले वाक्य में रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। दूसरे वाक्य में नहा रहा हूँ और रूपल हंस रही है। ये तीनों वाक्य किस काल में हो रहे बच्चों? भूतकाल में कि वर्तमान काल में? वर्तमान काल में। बताइए। गुड नीरज, वेरी गुड बेटा। वर्तमान काल में एक क्रियाएं हो रही हैं और उस क्रिया से आपको यह पता चल रहा है कि ये क्रिया अभी हो रही है, तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। एक बार फिर से मैं वर्तमान काल की परिभाषा आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद इस उदाहरण को देख के हम अगले काल पर चलेंगे। वर्तमान काल है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। दूसरा वाक्य है, माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। तीसरा वाक्य है, रूपल हंस रही है। रूपल हंस रही है। यहाँ पर क्रिया सुला रही है, नहा रहा हूँ, हंस रही है। ये तीनों क्रियाएं इस वर्तमान समय में हो रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्तमान काल। अभी तक बच्चे हम लोगों ने कितने काल के बारे में जानकारी की चर्चा की है? बताइए कोई। हेलो। यस मैम। हाँ बेटा नीरज बताइए कि हम लोगों ने कितने काल के बारे में चर्चा कर ली, अभी तक पढ़ लिए हैं कितने काल को? 2 काल। कौन कौन से बेटा? भूतकाल, वर्तमान काल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। भूतकाल और वर्तमान काल, इन दो कालों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हम चलते हैं अपने तीसरे काल की तरफ। लेकिन तीसरा काल पढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगी, उदाहरण दिखाऊंगी। आप लोग, मैं उसको पढ़ूंगी, आप भी पढ़िएगा और ध्यान से सुनिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मैं भी मेला देखने जाऊंगा। पहला वाक्य है, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। दूसरा वाक्य, नलिन अब मयंक खेलेगा। नलिन अब मयंक खेलेगा। तीसरा वाक्य है, कल मैं लड्डू खाऊंगा। तीसरा वाक्य है, कल मैं लड्डू खाऊंगा। इसमें बच्चों क्रिया, तीनों की क्रिया है। पहले वाक्य में है क्रिया जाऊंगा, दूसरे वाक्य में है खेलेगा और तीसरे वाक्य में है खाऊंगा। अब मुझे ये बताइए, इन तीनों वाक्यों की क्रियाओं को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये कार्य हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है? बताइए। हाँ क्या बताया बच्चों आपने? होने वाला है। होने वाला है। गुड। यह क्रिया होने वाली है क्योंकि इस बच्चे ने कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। नलिन अब मयंक खेलेगा। अभी हम लोगों ने खेला, अब उसका नंबर है, अब वो खेलेगा मयंक। कल मैं लड्डू खाऊंगा। बहुत अच्छा, ये क्रिया अभी होने वाली है। तो अब हम इसके, ये कौन सा काल है इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं। ये है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। इसमें फ्यूचर का मतलब होता है आगे आने वाले समय में कार्य होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से, जो क्रिया हमने देखो जाएंगे, क्रिया हमने पढ़ी
क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चले कि ये कार्य होने वाला है, अगर इसका बोध हो, इसकी जानकारी मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भविष्यकाल। अब हम भविष्यकाल के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। हम कल शिरडी जाएंगे। हम कल शिरडी जाएंगे। ऋतिक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऋतिक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तीसरा वाक्य है, गुरुदेव कार्यक्रम में नहीं आएंगे। गुरुदेव कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अब बेटा उदाहरण से मैं क्रिया चुन रही हूँ और क्रिया क्या है उस पर आधारित मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। जैसे पहले वाक्य में है जाएंगे, दूसरे वाक्य में है करूंगी और तीसरे वाक्य में है आएंगे। तो ये क्रिया बेटा हो चुकी है या होने वाली है? बताइए। कोई एक स्टूडेंट बताए। होने वाली है। गुड बेटा, नमी गुड। ये क्रिया होने वाली है, अर्थात ये भविष्य की बात है कि आगे ये क्रिया होने वाली है। तो भविष्य काल में हम क्या देख रहे हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसका उदाहरण है, कल हम शिरडी जाएंगे। ऋतिक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुरुदेव कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 3 काल के बारे में पढ़े। अब मुझे आप लोग इन तीनों काल का नाम कौन बताएगा? कौन कौन से तीनों काल का नाम बताइए। मिस फर्स्ट है भूतकाल, हाँ। सेकंड है हाँ। वर्तमान काल, थर्ड है भविष्य काल। वेरी गुड पूजा, हमने 3 काल के बारे में पढ़ा और पहला हमने पढ़ा भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, अब मैं आप लोगों को 3 वाक्य दूंगी, आपको काल परिवर्तित करना है। काल मतलब कि जो वाक्य जो निर्देश दिए होंगे उस अनुसार आपको कार्य वाक्य बनाना है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार काल बदलिए। पहला वाक्य है, मोहन स्कूल जा रहा है। इसको आपको भूतकाल में करना है। कौन बताएगा इसको भूतकाल में सेंटेंस बना के? पास्ट टेंस में कौन बनाएगा इसको? मोहन स्कूल में जाएगा। भूतकाल बेटा, भूतकाल, भविष्य, फ्यूचर टेंस नहीं चाहिए, भूतकाल पास्ट टेंस। हाँ बोलिए। स्कूल गया था। हाँ, मोहन स्कूल गया था। बहुत अच्छा। और दूसरा वाक्य है, हम फिल्म देखने जाएंगे। तो इसका कौन बनाएगा? वो वर्तमान काल बनाना है बच्चों। निर्देश क्या दिया है नीचे? वर्तमान काल में उसको परिवर्तित करना है। बताइए कोई स्टूडेंट। प्रेजेंट टेंस में करना है, हम फिल्म देखने जाएंगे। हम फिल्म देखने जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। और बच्चों तीसरा वाक्य है, सोनू ने गीत गाया था। सोनू ने गीत गाया था। अब इसको हम कौन से काल में परिवर्तित करना है, कौन बताएगा? भविष्य काल में। भविष्य काल में। भविष्य काल क्या होता है बेटा? फ्यूचर टेंस। अब इसमें परिवर्तित करिए आप।
हाँ हाँ बोलिए, इसको इस सेंटेंस को बताएं। गाने वाली है। सोनू सोनू, हाँ फिर से बोलिए बेटा इसको। सोनू गीत गाने वाली है। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सोनू गीत गाएगी। गाने वाली है, इसमें आपको ज्यादा शब्द आ जाएगा। अगर आप ये लिखते हो सोनू गीत गाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, उतने ही सेंटेंस में, हमारे उतने ही वर्ड्स में हमारा सेंटेंस और हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। कम शब्द में हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अब हम एक एक का उत्तर देख लेते हैं। मोहन स्कूल जा रहा था, पहले का। दूसरे का है हम फिल्म देखने जा रहे हैं, देखा आप लोगों ने। तीसरा है सोनू गीत गाने वाला है। बच्चों, आप लोगों ने कितने काल को पढ़े? हाँ, काल के कितने प्रकार देखे? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, त्रिकाल। हाँ, त्रिकाल। आप लोगों को समझ में आया कि वर्तमान काल क्या? अब मैं एक बार से फिर से ये कर लेती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले तो काल। काल क्या होता है? काल होता है। फिर उसके बाद काल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? काल के प्रकार 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। फिर बच्चों हमने देखा कि पहले हमने भूतकाल देखा, तो भूतकाल किसे कहते हैं? भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, मतलब बीता हुआ समय। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल। फिर हमने देखा वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। फिर तीसरा काल हमने देखा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया तीनों काल? काल क्या है, उनके प्रकार समझ में आए? यस टीचर। अच्छे से समझ में आ गया ना? यस तो इसी तरह जैसे भी निर्देश आपको प्रश्न दिए जाएं, जो निर्देश दिया जाए उस तरह से आप काल परिवर्तित करिएगा और काल की डेफिनेशन, काल के प्रकार, उसकी तीनों डेफिनेशन और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों को हल करना है। धन्यवाद बच्चों।